नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध जैसे हो गए थे। भारतीय सेना ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और करीब 40 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई, जिसने देश भर में वीरता और साहस की मिसाल कायम की। हालांकि पाकिस्तान के डीजीएमओ के आग्रह पर भारत ने युद्ध विराम को स्वीकार किया और सीज फायर की घोषणा हो गई। लेकिन सीज फायर के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम पर देश की सियासत गर्मा गई है। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में लिखा गया है, माँ तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। इन पोस्टरों में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की तस्वीर भी प्रोमिनेंटली नजर आ रही है। कांग्रेस का ये सियासी हमला केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल खड़ा करता है। पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, युद्ध विराम हो लेकिन भारत की शर्तों पर हो, अमेरिका को बाप बनने नहीं देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत जैसे स्वाभिमानी देश की ओर से पहले सीज फायर की घोषणा करने का अधिकार किसने दिया। पप्पू यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में काम नहीं करता। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत अपने शौर्य आत्मबल से चलता है और पूरी दुनिया को यह दिखा चुका है कि वे कमजोर नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ थमा है, खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व है और पूरे देश को सेना के साथ एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और दुष्प्रचार के खिलाफ जनता से सतर्क रहने की अपील भी की। सियासी गर्मी के इस माहौल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने साहस और वीरता के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। संसद में विशेष सत्र बुलाकर सेना को धन्यवाद देना चाहिए। तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि हमने शुरू से ही भारतीय सेना पर विश्वास किया है। सेना ने अपने पराक्रम से पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। अब वक्त है कि देश एक स्वर में सेना का सम्मान करे, राजनीति से ऊपर उठकर। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि सीमा पर चली गोलियों की गूंज अब राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दे रही है। जहां एक और विपक्ष सरकार की नीतियों पर थोड़ा बहुत सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष सेना और नेतृत्व पर गर्व जता रहा है। ऐसे में देशवासियों की नजर अब इस बात पर है कि क्या वाकई युद्ध विराम अंतिम पड़ाव है या सिर्फ एक विराम है किसी बड़े कदम से पहले का। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये युद्ध जो है पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या नए मोड़ लेकर आता है। लेकिन तब तक के लिए ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर